Hello friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the parthenogenesis. So what is parthenogenesis? Parthenogenesis क्या होता है कि development of an egg or ovum into complete individual without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट्स के फ्यूजन के अगर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. ओके. एंड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है. तो जैसे इनवर्टिब्रेट्स में क्या है? रोटिफर्स, आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस है जिसमें कि एप्पल, साइप्रस, स्टेफनिया. एंड इंसेक्ट्स में है बीज, रेस्ट, बेटल, एंड्स, ग्रासहोपर, एफिड्स. एंड आर्किनिड्स में है स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स. तो ये सारे जो इनवर्टिब्रेट्स है इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है. इसमें जो है एक जो है कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट के फ्यूजन के. एंड दिस इज वर्टिब्रेट्स जैसे लैक्रीटा, सैगिकोला एंड आर्मेनिका. ये इसमें होता है. कॉस्किनिया रॉक लिजार्ड है जिसमें कि वर्टिब्रेट्स है जिसमें कि पार्थेनोजेनेसिस होता है. एंड टेफिलिना, ब्राहिमिना जो कि स्मॉल स्नेक है इंडिया का, उसमें होता है. बर्ड्स, टर्कीज लाइक. तो ये क्या है? ये इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स है जिसमें कि पार्थेनोजेनेसिस होता है. एंड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? वो टू टाइप्स का होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस. जब नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस हुआ मीन्स एक कन्वर्ट हुआ कंप्लीट इंडिविजुअल्स में, तो उसको कहते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. एंड व्हेन आर्टिफिशियली जब कराया जाता है कि एग्स को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है कंप्लीट इंडिविजुअल में एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या होता है? आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा कि जब सर्टेन एनिमल्स में, जिसमें कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा? नेचुरली होगा. एक जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स में. एंड इसमें क्या होता है कि जो सर्टेन एनिमल्स जिसमें कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है वो लाइफ साइकिल में रेगुलरली होते रहता है. वो हमेशा जो है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो जो है पूरे लाइफ साइकिल में उस वैसे एनिमल में वो रेगुलरली पार्थेनोजेनेसिस होते रहता है. तो इसमें क्या होता है? ये तीन तरीके से होता है. ये कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट और पैडियोजेनेटिक. ये तीन टाइप्स के एनिमल्स है जिसमें कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है. ओके. सो जैसे कि कंप्लीट को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं. तो ये जो कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस है ये वैसे एनिमल में होता है जो कि सिर्फ रिप्रोडक्शन का जो उसका वे है सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस है. इसमें जो है वैसे कंप्लीट जो पार्थेनोजेनेसिस है इसमें एनिमल जो है रिप्रोडक्शन सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही कर पाता है. इसमें और किसी भी तरीके का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है. ओनली द पार्थेनोजेनेसिस ही एक वे है. ओके. सो ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो है पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इसमें कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में क्या है कि जो पार्थेनोजेनेसिस इसका रिप्रोडक्शन का एक ओनली वे है. ओके. क्या है इसमें? क्या कोई बायपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. सेकेंड उसमें क्या है? इसमें मेल्स नहीं होते हैं. कंप्लीट वैसे इंडिविजुअल जिसमें कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है उसमें मेल्स नहीं होते. उसमें सिर्फ क्या होता है? फीमेल्स होता है. एग्जाम्पल क्या है? लैगिरियाटा, सैकिकोला, अर्मेनिका. ये जो है कस्कसियस रॉक लिजार्ड है जो अर्मानिया कंट्री में पाया जाता है. एंड इसमें क्या होता है? कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है. एंड सेकेंड क्या है? टेफिलिना, ब्राहिमिना. ये जो है स्मॉल स्नेक है इंडिया का जिसमें कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है. तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि वैसा एनिमल जिसमें कि रिप्रोडक्शन का भी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस होगा. उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से ही वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है. उसको कहते हैं कंप्लीट. नाउ द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये बोथ इसमें मतलब वैसे एनिमल जो कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, पार्थेनोजेनेसिस मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन का वे होता है वो दोनों तरीके से, वो पार्थेनोजेनेसिस से भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है इसमें हनी बी. तो हनी बी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको क्या बोलते हैं? जायगोट कहते हैं. ये कन्वर्ट होता है किससे में? ये कन्वर्ट होता है क्वीन एंड वर्कर में. एंड ये दोनों क्वीन एंड वर्कर क्या है? फीमेल है. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग है जिसको ओवा कहते हैं वो क्या है? ड्रोन में कन्वर्ट होता है. ड्रोन्स क्या है? मेल्स है. तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि वैसा इंडिविजुअल, वैसा एनिमल जिसमें कि रिप्रोडक्शन जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होता है. तो वैसे वो क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस. एंड एग्जाम्पल इसमें हनी बीज. नाउ द पैडियोजेनेटिक.
पैडियोजेनेटिक क्या होता है कि इसमें जो होता है कि पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो लार्वल स्टेज में होता है। वैसा इंडिविजुअल जिसका कि पार्थेनोजेनेसिस क्या हो, लार्वल स्टेज में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडियोजेनेटिक। जैसे क्या लिवर फ्लूक के जो है ये लाइफ साइकिल में ऐसा पैडियोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। जैसे क्या है कि मेरा सीडियम ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ओके, ये फर्स्ट है, स्पोरोसिस सेकेंड है, हेरेडिया थर्ड है, ये फोर्थ है एंड देन फिफ्थ है, ओके। तो ये लिवर फ्लूक होता है तो इसका जो ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है जो मेरा सीडियम कहलाता है वो कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में, ओके, सेकेंड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है। एंड जो सेकेंड लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट है वो कन्वर्ट होता है रेडिया जो कि थर्ड लार्वल स्टेज है। एंड स्पोरोसिस्ट जब रेडिया में कन्वर्ट होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है, पार्थेनोजेनेसिस से होता है, ओके। मीन्स सेकेंड लार्वल स्टेज थर्ड लार्वल स्टेज में जब कन्वर्ट होता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है। एंड जो थर्ड लार्वल स्टेज है जब वो फोर्थ मतलब रेडिया जब सरकारिया में कन्वर्ट होता है, सरकेरिया में कन्वर्ट होता है तो वो भी पार्थेनोजेनेसिस से ही कन्वर्ट होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेकेंड लार्वल स्टेज जब थर्ड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से हो रहा है। एंड जब थर्ड लार्वल स्टेज फोर्थ लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। एंड देन फोर्थ क्या होता है, कन्वर्ट होता है फिफ्थ लार्वल स्टेज जिसको मेटासर्केरिया कहते हैं, और फिर मेटासर्केरिया एडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिवर फ्लूक का जो लाइफ साइकिल है इसमें जो है टू स्टेज में, दो लार्वल स्टेज में पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, एक स्पोरोसिस्ट में हो रहा है और दूसरा रेडिया में हो रहा है, ओके। सो क्या हो गया कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि वो एनिमल के लाइफ साइकिल में रेगुलरली होते रहता है। ये कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट होता है एंड देन पैडियोजेनेटिक होता है। तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस वैसे इंडिविजुअल में होता है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन का जो है मतलब न्यू मतलब रिप्रोडक्शन करने का या न्यू फॉर्मेशन का जो है सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस ही एक वे होता है। इसमें कोई तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता या कोई और वे नहीं होता, सिर्फ इसमें जो है पार्थेनोजेनेसिस से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है। वैसे को क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं। इसमें मेल्स नहीं होता और सिर्फ फीमेल्स होती है और इसमें किसी भी तरह का बायपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इसमें वैसे इंडिविजुअल जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड पार्थेनोजेनेसिस इसमें दोनों तरीके से होता है। न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म्ड होता है वो दोनों तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल हनी बीज हो गया कि जो फर्टिलाइज एग जो जैगोट है वो कन्वर्ट होता है क्वीन एंड वर्कर में जो फीमेल्स है, एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो ओवा है वो कन्वर्ट होता है ड्रोन्स में जो मेल है। एंड पैडियोजेनेटिक क्या होता है कि पैडियोजेनेटिक में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस लार्वल स्टेज में होता है जो कि लिवर के फ्लूक का लाइफ साइकिल में देखिए कि मेरा सीडियम जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है वो कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट, एंड जो स्पोरोसिस सेकेंड लार्वल से कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड लार्वल स्टेज रेडिया में जो पार्थेनोजेनेसिस से कन्वर्ट होगा। सेकेंड थर्ड लार्वल स्टेज में पार्थेनोजेनेसिस से कन्वर्ट हुआ। एंड जो थर्ड है रेडिया जो है वो फोर्थ सर्केरिया में कन्वर्ट होता है, एंड ये जो है ये भी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस से होता है। एंड फिर फोर्थ लार्वल स्टेज कन्वर्ट होता है फिफ्थ में मेटासर्केरिया, और मेटासर्केरिया से एडल्ट फ्लूक बनता है। तो क्या हुआ, लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में दो लार्वल स्टेज सेकेंड और थर्ड स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया, जहां की क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस से ही वो नेक्स्ट लार्वल स्टेज में फॉर्म करता है। नेक्स्ट लार्वल स्टेज जो है वो पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है जो 3 टाइप्स का नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है वो किस पे बेस्ड है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग क्या है, मेल है या फीमेल होगा या मेल एंड फीमेल दोनों होगा। तो इस बेसिस पे क्या है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है आयरन टॉकी, सेकेंड इज थैलीटॉकी एंड थर्ड इज एन एफीटॉकी। तो इसमें क्या होता है, एरिनो टॉकी में क्या होता है कि एरिनो मीन्स होता है मेल एंड टॉकी मीन्स होता है क्या, बर्थ। तो जब पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से अगर मेल प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरिनोटॉकी कहते हैं, ओके। इसका एग्जांपल क्या है, रोटिफर्स, बीज, हनी बीज, वेस्ट, टिक्स, माइट्स एंड कुछ स्पाइडर, सर्टेन स्पाइडर्स है। थैलीटॉकी में क्या होता है, थैली मीन्स होता है फीमेल। जब पार्थेनोजेनेसिस से अगर सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थैलीटॉकी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोलिनोबिया ऑफ लेप्डियोटेरा एंड सेकंड क्या है, लैक्रेटा, सैकिकोला एंड मानिका एंड भी बहुत सारे हैं जिसमें कि सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। एफीटॉकी में क्या होता है कि एफी मीन्स होता है बोथ एंड टॉकी मीन्स टोकस मीन्स बर्थ होता है। तो वैसे पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से जब बोथ मेल एंड फीमेल दोनों प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एफीटॉकी कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या, एपिस, एफिड में एफीटॉकी पाया जाता है।
तो यहाँ क्या हुआ कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो 3 टाइप्स का हुआ। किस बेसिस पे हुआ कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या है, ऑफस्प्रिंग मेल फीमेल हो रहा है या बोथ मेल एंड फीमेल दोनों होता है। तो इसमें एरिनोटॉकी जिसमें क्या होता है कि सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से सिर्फ मेल प्रोड्यूस होते हैं, ओके। एंड थैलिटॉकी में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। एंड एफिटॉकी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से दोनों मेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसमें क्या है एफिड है जिसमें कि एफिटॉकी होता है। एंड थैलिटॉकी लैकेरिटा सैटिकोला एरमेनिका एंड सोलेबी ऑफ लेप्टियोटेरा में होता है। एंड एरेंटॉकी में क्या होता है रोटिफर्स, बीज, वेस्प, टिक्स, माइट्स एंड सर्टेन स्पाइडर्स होते हैं। नाउ द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एग्स और ओवम जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलाई हेल्प्स, मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलाई की वजह से एग और ओवम जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है कंप्लीट इंडिविजुअल में। तो इसको क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट क्या है फिजिकल स्टिमुलाई होता है एंड सेकेंड क्या है केमिकल स्टिमुलाई है। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई जिसकी वजह से एक जो है कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है इसको क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। एंड ये आर्टिफिशियल स्टिमुलाई है जो 2 टाइप्स का होता है, एक फिजिकल स्टिमुलाई एंड सेकेंड इज द केमिकल स्टिमुलाई। तो फिजिकल स्टिमुलाई में क्या आता है चेंजेस इन टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट लाइट। एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई होता है प्रिक बाय निडल, अगर निडल से हम प्रिक करते हैं। तो ये क्या है फिजिकल स्टिमुलाई जिसमें कि चेंजेस इन टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट लाइट, मैकेनिकल स्टिमुलस एंड जो कि प्रिक बाय निडल है। तो ये जो फिजिकल स्टिमुलाई जिससे क्या होता है एक कन्वर्ट होता है कंप्लीट इंडिविजुअल में। एंड सेकेंड क्या है केमिकल स्टिमुलाई। तो केमिकल स्टिमुलाई में क्या है चेंजेस इन सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर का जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन उसको चेंज किया जाता है। या क्लोरोफॉर्म का जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड्स एंड बहुत सारे और भी। तो ये क्या होगा कि ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई है जिसमें कि फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई है इसकी वजह से क्या होता है एग्स कन्वर्ट होता है क्या कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि एग्स एंड ओवा जैसे एनेलिड का एग्स, मोलस्का, काइनोडर्स जिसमें स्टारफिश है, फ्रॉग, सैलमेंडर, बर्ड्स, टर्की एंड हैन में एंड मैमल जिसमें कि रैबिट। तो ये सारा जो भी एनिमल्स है इन सब में क्या होता है कि आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस कराया जाता है। आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई जो कि आर्टिफिशियल स्टिमुलाई है इसके हेल्प से किया जाता है। तो फिजिकल स्टिमुलाई में क्या है चेंजेस इन टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट लाइट, मैकेनिकल स्टिमुलस। एंड केमिकल स्टिमुलाई क्या है चेंजेस इन सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड्स एंड ईटीसी। एंड इसकी वजह से क्या होता है इन सब में क्या होता है कि आर्टिफिशियली जो है पार्थेनोजेनेसिस कराया जाता है। वो एक और ओवम जो है वो कन्वर्ट होता है कंप्लीट इंडिविजुअल में। ओके सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है तो क्या पार्थेनोजेनेसिस का कुछ एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है कि एक बहुत सिंपल और इजी वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके सेकंड क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, रैपिडली इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि ट्रिप्लॉइड और एनिप्लॉइड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन का जो है हम लोग को ये परमिट करता है कि हम लोग ट्रिप्लॉइड और एनिप्लॉइड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन भी इसे फॉर्म कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्या है कि ये सपोर्ट करता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम जो है इसे क्या करते हैं सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके तो ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिट वेरिएशन इन पॉपुलेशन, सो नो रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के क्या होता है सिमिलर होता है, इसलिए क्या होता है इसमें किसी टाइप का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं होता है। तो इसकी वजह से इसका पार्थेनोजेनेसिस का डिसएडवांटेज ये है कि इसका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। ओके तो क्या हो गया एडवांटेज क्या हो गया कि सिंपल और एक इजी वे है रिप्रोडक्शन का जो एक सिंपल और इजियर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। ये जो है
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है एंड परमिट करता है ट्रिप्लॉइड एंड एनिप्लॉइड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन को। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि इसमें हमेशा जो है ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होता है। एंड कंक्लूजन क्या है, पार्थेनोजेनेसिस जो जिसमें कि एग जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि एग के पास क्या है, इसका मतलब एग के पास सारा फैक्टर्स है जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो एग को क्या चाहिए, सिर्फ एक स्टिमुलस चाहिए जो कि उसको एक्टिवेट करेगा डेवलपमेंट के लिए। मीन्स क्या हुआ कि एक जो डेवलप्ड होता है, न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म्ड होता है, तो एक के पास सारा ऑल फैक्टर्स होता है, सारा फैक्टर्स होता है जो एक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो वो क्या होता है कि इनएक्टिव स्टेज में रहता है एंड उसको सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए स्टिमुलस चाहिए। मीन्स एक जैसे ही वो स्टिमुलस इसको एक्टिवेट करेगा वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि एग में क्या होता है, स्पर्म क्या करता है, एग को एक्टिवेट करने का काम करता है एंड जैसे वो एक्टिवेट करता है स्पर्म को, एग को जैसे ही स्पर्म एक्टिवेट करता है वो डेवलप्ड करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एग के पास सारे इसेंशियल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ओके, सो ये चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या हुआ आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर हम लोग देखेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल न्यू अपडेट्स एंड thank you so much. And in next video we will discuss about the multiple choice questions based on this chapter, based on the chapter reproduction in organism. Thank you so much.